इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए अब देखते हैं शाम की 100 बड़ी हेडलाइंस। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 81,466 नए केसेस आए, 469 लोगों की मौत हुई। कोरोना के लेकर दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल रहे। कोरोना पर मीटिंग के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की चौथी लहर झेल रही है दिल्ली। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में केस तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि केस की गंभीरता पहले से कम है। चौथी वेव में कोरोना से कम मौत हो रही है, लेकिन कोरोना के हालात पर दिल्ली सरकार की पूरी नजर। लॉकडाउन पर दिल्ली में फिलहाल विचार नहीं, केजरीवाल बोले भविष्य में जनता से बात करके होगा फैसला। सीएम केजरीवाल ने मास्क पहनने की अपील की, कहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हमारी जिम्मेदारी, लोग बस नियमों का पालन करें। कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर भारत ने नहीं लगाया है बैन, विदेश मंत्रालय ने कहा 80 से ज्यादा देशों को भेजी गई है वैक्सीन। दिल्ली में गुरुवार को बिना मास्क मेट्रो की यात्रा करना लोगों को भारी पड़ा। फ्लाइंग स्क्वाड ने कोरोना नियम के पालन न करने पर 529 लोगों के चालान काटे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कोरोना हुआ, वाड्रा ने ट्वीट कर पुष्टि की, प्रियंका समेत बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। अपना असम दौरा रद्द कर वापस लौट रही हैं प्रियंका। वाड्रा और प्रियंका दोनों होम क्वारंटीन होंगे, अभी घर पर नहीं है बच्चे। कोरोना संक्रमित सचिन तेंदुलकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, दुआओं के लिए फैंस का आभार जताया। 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सचिन ने ट्वीट कर कहा डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती होने का लिया फैसला, कुछ दिन के अंदर लौटने की उम्मीद जताई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5 बजे बुलाई महाराष्ट्र पर इमरजेंसी बैठक, रात 8:30 बजे महाराष्ट्र की जनता को करेंगे संबोधित। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कोरोना केसेस बढ़ने से हॉस्पिटल में बेड और वेंटिलेटर की कमी, उठाने होंगे सख्त कदम। महाराष्ट्र के पुणे में कल से एक सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू लागू, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे दुकानें और बाजार। पुणे में बार, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थल 7 दिन के लिए बंद। डिप्टी सीएम अजीत पवार की समीक्षा बैठक के बाद फैसला। कोरोना को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में सावधानी बरतने की हिदायत। सीएम योगी ने 11 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया, मास्क को भी अनिवार्य बताया। यूपी के वाराणसी में धारा 144 लागू, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के कारण 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। एमपी के 4 शहरों में लॉकडाउन, बैतूल, रतलाम, खरगोन में आज रात से 2 दिन सब कुछ रहेगा बंद। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा में अधिकारियों की टीम भेजी है। कोरोना के कारण उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब तक रोजाना 6000 श्रद्धालुओं को एंट्री मिली। गुजरात के वडोदरा में जुड़वा नवजात बच्चे मिले कोरोना संक्रमित, अभी हालत स्थिर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली एम्स में कोरोना की दूसरी वैक्सीन की डोज लगवाई। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। राजीव गांधी सरकारी महिला बाल अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली टीके के परीक्षण की मंजूरी, अभी पहले चरण का परीक्षण होगा। देश में अब तक 6,87,89,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गुरुवार को 36,71,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगे। टीएमसी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला, पहले 2 चरण में सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, कहा बीजेपी के हथकंडों के बावजूद नंदीग्राम से ममता जीतेंगी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की अटकलों को किया खारिज, बीजेपी की माइंड गेम बताया। बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं दीदी। अमित शाह ने कहा पहले और दूसरे चरण में खिला है कमल, 60 में से 50 सीट बीजेपी जीत चुकी है। अमित शाह ने कहा 3T मॉडल चला रही है ममता, 3T का मतलब बताया तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण। मोदी का विकास, विश्वास और व्यापार का वी मॉडल। ममता का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार, कूच बिहार की रैली में कहा नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, पीएम को चिंता करने की जरूरत नहीं। ममता ने कहा हमें कम से कम 200 सीट जीतने की जरूरत, इससे कम जीतेंगे तो गद्दारों को बीजेपी खरीदेगी। ममता ने बिना नाम लिए ओवैसी पर भी हमला बोला, बीजेपी से पैसे लेने का लगाया आरोप, कहा उसे यहां आने ना दे। हुगली के पुरसुराहा में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो हुआ, सड़क पर जनसैलाब उमड़ा। पंचानतला से सौदेपुर तक रोड शो हुआ। फूलों की बारिश के बीच रथ पर सवार होकर मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे, रोड शो के दौरान डांस भी किया। समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 41 जिंदा देसी बम मिलने से हड़कंप मचा, जंगीपुर के रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस ने बरामद किए। बिहार यूपी वालों को गुंडा बोल बुरी तरह से फंसी ममता बनर्जी, मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ।
आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी कहने पर भी आपत्ति जताई। बंगाल की मातृशक्ति के अपमान का लगाया आरोप। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की घेराबंदी को लेकर ममता को सलाह दी। कहा, महाराष्ट्र ने नया रास्ता दिखाया है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु ने ईस्ट मिदनापुर के डीएम को खत लिखा। इलाके में मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई। केरल में पीएम मोदी की रैली। कहा, यूडीएफ और एलडीएफ के शासन से लोग अब ऊब चुके हैं, अब चाहते हैं बीजेपी का विकास का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में घोटालों को लेकर भी हमला बोला। कहा, एलडीएफ यूडीएफ ने 7 पाप किए। तमिलनाडु के मदुरई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा, कांग्रेस ने 2016 में मैनिफेस्टो में बैन लगाने का वादा किया था। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, अम्मा के बाद राज्य में मोदी की वजह से स्वर्णकाल। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकाने पर आयकर विभाग की रेड। घर सहित कई जगहों पर सर्च। बेटी के घर रेड से स्टालिन भड़के। पेरम्बलूर में कहा, मोदी को बताना चाहता हूं मैं कलेंगर का बेटा हूं, छापे से डरने वाला नहीं हूं। स्टालिन ने कहा, मैंने मीसा का सामना किया है, छापे मारकर एआईएडीएमके को डरा सकती है सरकार, मुझे नहीं। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में डीएमके चीफ स्टालिन का रोड शो। रैली में जनसैलाब उमड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम पर ममता पर अटैक किया। कहा, ममता दीदी अब चंडी पाठ कर रही हैं, पहले नहीं पड़ी जरूरत। नड्डा का विपक्ष पर तंज। कहा, जो पिछले 50 साल में मंदिर नहीं गए अब मंदिर जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल को राजनीतिक सैलानी करार दिया। कहा, चुनाव के समय सैलानी की तरह आए और चाय बागान की फोटो लगाई। असम के करीमगंज में ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 4 पोलिंग ऑफिसर सस्पेंड हुए। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का फैसला लिया। पोलिंग ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कल रात असम के करीमगंज में निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने पर बवाल मचा था। लोगों की भीड़ ने गाड़ी पर किया हंगामा। आयोग ने कहा, पाथारकांडी सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की कार खराब हुई, दूसरी कार में ले जाई गई ईवीएम। कार पर हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ले जाई गई थी ईवीएम। प्रियंका ने कहा, शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग। असम ईवीएम मामले में राहुल गांधी की चुटकी। कहा, आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, देश में लोकतंत्र की हालत खराब। सुरजेवाला ने कहा, चुनाव आयोग देश को बताए सच, बीजेपी के जिस उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिली थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस पराजय की भाषा बोल रही है, हारने पर कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत है। क्लाइमेट समिट के लिए जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा। 22 और 23 अप्रैल को समिट होगा। प्रधानमंत्री ने इस कदम का किया स्वागत। लद्दाख के हालात पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। बोले, बचे हुए मसलों को भी हल करने पर बनी है आपसी सहमति। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। काकापोरा इलाके में 3 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पुलवामा में मारे गए 3 आतंकी कल बीजेपी नेता पर हमले में शामिल थे। हमले में एक पुलिस वाला शहीद हुआ। पुलवामा में एनकाउंटर के बाद रोड पर आए पत्थरबाज। सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, जवानों ने खदेड़ा। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा, मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी। एम्बुलेंस पर बाराबंकी का नंबर था। यूपी नंबर की एम्बुलेंस के इस्तेमाल में कार्रवाई। बाराबंकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मऊ की डॉक्टर अलका राय पर भी केस दर्ज। मऊ की डॉक्टर अलका राय की सफाई। कहा, वो मेरी एम्बुलेंस नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। एंटीलिया केस में एनआईए ने संदिग्ध महिला को लिया हिरासत में। एनआईए ने 12 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। महिला का नाम मीना जॉर्ज। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के काले पैसों को सफेद करने का काम करती थी मीना जॉर्ज। ट्राइडेंट पर नोट काउंटिंग मशीन के साथ महिला दिखी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे की करीबी और सबसे भरोसेमंद थी महिला, मनी मैनेजमेंट का काम करती थी। सचिन वाजे का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ऑडी में साथ दिखे वाजे और विनायक शिंदे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीर। मुंबई के गिरगांव में क्लब में एनआईए की 4 घंटे तक रेड हुई। नरेश बुकी से क्लब के मालिक और मैनेजर के कनेक्शन का शक। सूत्रों का दावा, क्लब के मालिक ने नरेश बुकी को दिए थे सिम कार्ड। बुकी ने सचिन वाजे को सिम कार्ड दिए। मनसुख की हत्या में हुआ सिम कार्ड का इस्तेमाल। परमबीर सिंह की याचिका पर 5 अप्रैल को फैसला। पूर्व कमिश्नर की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में किया पुलों का लोकार्पण, शिलान्यास कर किया। कहा, मजबूत हो रही है शहरी आधारभूत संरचना। लखनऊ में लोकार्पण कार्यक्रम में बोले नितिन गडकरी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बने 3 विश्व रिकॉर्ड। सबसे तेज रोड निर्माण में नंबर 1 है हिंदुस्तान। लखनऊ को सीएम योगी की सौगात। 280 करोड़ की 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, फ्लाईओवर के निर्माण से यातायात की समस्या का होगा समाधान। यूपी के सीएम योगी ने भारत भ्रमण पर निकले बच्चों से मुलाकात की। लखनऊ पहुंचे थे आंध्र प्रदेश के 21 आदिवासी बच्चों की टीम। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हमला। एसयूवी पर सवार होकर
हमलावर आए थे। मेरठ में 10वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने जहर पिलाया, पीड़ित की मौत हुई, 4 पर केस दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में बस में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, माता पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो नाराज 15 साल के लड़के ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी। एमपी के बैतूल में एक गांव में नशा कर रहे लोगों को रोकने पर पुलिस टीम पर हुआ अटैक, हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल, वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है पुलिस। एमपी के जबलपुर में पुलिस की बेरहमी, गाड़ी चेकिंग के दौरान एक लड़के की पिटाई की, पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपी पर कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 61 में पुलिस ने स्पा पर छापा मारा, देह व्यापार के आरोप में मॉल के मैनेजर समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी। हरिद्वार में कुंभ के दौरान बवाल, बैरागी अखाड़े के साधुओं पर मेला अधिकारियों से मारपीट के आरोप, खराब बंदोबस्त से नाराजगी। ताइवान में ट्रक से टकराने के बाद ट्रेन पलटी, हादसे में 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ताइवान में रेलवे सुरंग के ठीक बाहर हादसा हुआ, ऊपर से रेलवे ट्रैक पर ट्रक गिरा था। बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर दूसरी भीषण आग, रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप के पास बाजार में आग लगने से हड़कंप। जापान के पीएम सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 16 अप्रैल को मुलाकात, बाइडेन की शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका जाने वाले पहले नेता होंगे सुगा। दुनिया भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे, ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े शहरों में प्रार्थना सभा, सिडनी में पूरी कैपेसिटी से चर्च भरे। अंपायर्स कॉल पर आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला, इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर्स कॉल जारी रहेगी, डीआरएस के नियम में 3 बदलाव। कोरोना संक्रमण के बीच आईसीसी का बड़ा फैसला, टीमों को 7 और लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत दी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम 30 सदस्यों के साथ जा सकेगी। पूर्व कैप्टन अजहरुद्दीन ने ऋषभ पंत पर बड़ा बयान दिया, कहा भविष्य में टीम इंडिया के कैप्टन बन सकते हैं। कोरोना प्रभावित इलाकों में रद्द हो सकते हैं ओलंपिक्स की टॉर्च रेस, टोक्यो 2020 के अध्यक्ष ने दिया बयान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।